दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना की जन्म जयंती के अवसर पर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में भजन संध्या और पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद और विधायक समेत अन्य पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद मनोज तिवारी, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, पूर्व राज्यपाल जगदीश मुखी और अन्य नेताओं ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। BL संतोष ने मदन लाल खुराना की उपलब्धियों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे कि दिल्ली मेट्रो और कई अन्य फ्लाईओवर का निर्माण। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने भी खुराना के साथ काम करने का अनुभव को साझा किया और उनकी योजनाओं को दिल्ली के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने वर्तमान सरकार की नीतियों पर भी चिंता जताई और कहा कि दिल्ली की जनता अब बदलाव चाहती है। वहीं यह कार्यक्रम मदन लाल खुराना की जनसेवा के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। आगे की वीडियो हम आपको दिखाते हैं सरल न्यूज के माध्यम से। आप देख रहे हैं सरल न्यूज। अनिल गुप्ता की यह रिपोर्ट। मनुष्य का साहजिक स्वभाव है, एक केवल नेबर के पड़ोसी के साथ नहीं, बगल वाले रूम वालों के साथ नहीं है, बगल वाले प्रदेश के साथ, देश के साथ भी हम रहता है। कुछ देश ऐसे रहते हैं पाकिस्तान जैसे, जिनके साथ बात नहीं कर सकते, लेकिन नेचुरली हम संवाद में रहना चाहिए। तो खुराना जी उसको समझे और हरियाणा के साथ मुख्यमंत्री रहते समय लॉन्ग लास्टिंग यमुना का एग्रीमेंट उन्होंने दिल्ली के पीने के पानी के लिए किया, जिस एग्रीमेंट के तहत संवाद करने के लिए आज का सरकार वो बिल्कुल तैयार ही नहीं है। अगर हरियाणा से यमुना का पानी चाहिए तो यहाँ तो आज जो मदन लाल खुराना जी की पुण्यतिथि और जन्मदिन है, इस पर क्या कहना चाहेंगे लोगों को? खुराना जी दिल्ली के जनमानस में बसे हुए नेता थे। उन्होंने दिल्ली को जिया, जिसके कारण से उन्हें दिल्ली की एक एक समस्या के बारे में जानकारी थी और वो दिल्ली के मोस्ट पॉपुलर लीडर थे अपने टाइम के। आज हम खुराना जी को स्मरण इसलिए भी करते हैं कि दिल्ली के विकास के साथ साथ दिल्ली के लोगों के विकास के लिए भी उन्होंने काम किया। खाली जनसंघ और बीजेपी के लोगों के साथ उनके संबंध थे, ऐसी बात नहीं। राजनीतिक पार्टी के नाते उनके अन्य दलों के साथ भी बहुत अच्छे और व्यावहारिक संबंध थे, जिसका फायदा भारतीय जनसंघ को और भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिला। तो वो हम सब के लिए, दिल्ली के कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श है, प्रेरणा स्रोत है। आज हम उनको स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आपके माध्यम से भी उनको, उनकी पुण्य स्मृति को स्मरण भी करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। साहब, आज मदन लाल खुराना जी का पुण्यतिथि है और जयंती है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मदन लाल खुराना जी का ऐसा व्यक्तित्व था जिसे हम कहते हैं जुझारू व्यक्ति थे, फाइटर थे, जनता की आवाज़ बन करके खड़े होते थे दिल्ली के अंदर। और जब सत्ता में आए तो ऐसे ऐसे कार्य किए जो जिंदगी भर दिल्ली के लिए एक मिसाल रहेंगे। दिल्ली में मेट्रो का लाना, दिल्ली में पानी का समझौता कराना, दिल्ली के अंदर हर तरह की सोच जो है, नई सोच से विकास शुरू कराना, ये उन्हीं का काम था। और ठीक कहा गया है कि वो हमेशा अपने आप को यही कहते थे, दिल्ली के वासी मेरे लिए देवी देवता हैं, मैं पुजारी हूँ दिल्ली का पुजारी हूँ। मैं उनके साथ एक बार पार्लियामेंट के अंदर चला गया तो मैंने देखा हर एक पार्लियामेंट का मेंबर जो थे उनको खुराना जी कह कर नहीं बुलाते थे, कहते दिल्ली नरेश कह कर बुलाया करते थे। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, यानी इस प्रकार की उनकी छवि थी, दिल्ली के लिए मैंने मरना है, दिल्ली के लिए जीना है, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। उन्हीं के इस व्यक्तित्व के कारण ही
दिल्ली के विकास के अंदर एक नई सोच से दिल्ली का विकास उन्होंने करके दिखाया। मैं उनकी पहली सरकार बनी थी, पहला वित्त मंत्री मैं था, मैं ही नंबर 2 था उनकी सरकार के अंदर, मैं ही नंबर 2 था खुराना जी की सरकार के अंदर, मैं ही नंबर 2 था सुषमा जी के स्वराज उनकी सरकार के अंदर। मुझे सबके बीच में उनके साथ काम करने का मौका मिला और उनके काम करने के तरीके को देख करके हमने आगे काम किया। मुझे अच्छी तरह से बहुत दिन याद है, जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होते थे मल्होत्रा जी, श्रीमान विजय कुमार मल्होत्रा जी अध्यक्ष थे, उस समय बाई इलेक्शन था, मुझे 77 के बाद 79 के अंदर वहाँ से टिकट दिया। उस दिन से लगातार उनके नक्शे कदम पर चल करके 7 बार लगातार चुनाव जीता है। तो ये सारी उन्हीं की प्रेरणा थी, अपने व्यक्ति निर्माण करना, कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना और सब पार्टी के साथ जोड़ना, ये उनके कला थी एक, जिसके कारण संगठन बहुत आगे बढ़ा। आज खुराना जी का जन्मदिन भी है और खुराना जी को बहुत लोगों ने याद भी किया है। आज क्या कहना चाहेंगे खुराना जी? भाई मैं तो खुराना जी का बड़ा फ़ैन हूँ और खुराना जी ने मुझे 87 में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चे का महामंत्री बनाया था, बुलाकर। मैं समझता हूँ मेरी कोई काबिलियत नहीं थी, उन्होंने मुझे ढूंढा और खोज कर बनाया और उसके बाद मैंने अजमेरिएट कार्यालय पर बहुत काम किया। मुकम्मल आए और सबका धन्यवाद करें। हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय वीर संतोष जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने मेरे सब लोग, काफ़ी लोग मेरे आदरणीय हैं जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ काम किया हुआ है। मेरे आदरणीय, मेरे भारतीय जनता पार्टी के समय तक काम किए हैं, लेकिन मुझे ऐसे सौभाग्य नहीं मिला। मैं तो सुदूर दक्षिण में था कार्यकर्ता के नाते। जब मैं दिल्ली में था, मेरा दौर्भाग्य है कि तब तक वो शांत हो गए थे, तो उनके साथ काम करने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन मैं दक्षिण के बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठकों में उनका भागीदारी देखने का सौभाग्य मेरा था, कई दूर इसी एनडीएमसी हाल में या पार्लियामेंट। लेकिन दिल्ली में आने के बाद बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ बात करते समय मुझे ये तीनों लोगों के बारे में जो दिल्ली में। मैं सबसे पहले तो आदरणीय संतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हम सब परिवार के साथ यहाँ पे खुराना जी की स्मृति में। अमित देखते रहे।